टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। वैसे तो माना जा रहा है कि इस दौरे के पीछे की सबसे बड़ी वजह टेस्ला और स्टारलिंक है, जिन्हें मस्क भारत लाना चाहते हैं। हालांकि एलॉन मस्क की भारत आने के इस मौके को स्टार्टअप भी भुनाना चाहते हैं। ऐसे में उनके भारत दौरे के दौरान कई स्पेस स्टार्टअप उनसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी ये साफ तो नहीं है कि एलॉन मस्क कब तक भारत में रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो करीब 48 घंटों तक भारत में रहे। वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इसके अलावा देश में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने के लिए कई स्टेक होल्डर से उनकी मुलाकात हो सकती है। अब ये जानकारी सामने आई है कि एलॉन मस्क सिर्फ टेस्ला के काम से ही भारत नहीं आ रहे, बल्कि वो अपनी दूसरी कंपनी स्पेसएक्स की भी भारत एंट्री को लेकर विचार बना रहे हैं। यहाँ वो भारत के प्रमुख स्पेस स्टार्टअप फाउंडर से भी मुलाकात करेंगे। इन स्टार्टअप के साथ एलॉन मस्क देश में बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि एलॉन मस्क के भारत दौरे के दौरान स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुव स्पेस जैसे स्पेस स्टार्टअप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि एलॉन मस्क स्पेसएक्स के जरिए खुद स्पेस से जुड़े कोई ना कोई इनोवेशन करते रहते हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात के बाद इन स्टार्टअप को कुछ बिजनेस भी मिल सकता है और बहुत सारी मदद मिलना तो लगभग तय माना जा रहा है। एलॉन मस्क इन स्टार्टअप से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ये स्टार्टअप अपनी अपनी टेक्नोलॉजी भी स्पेसएक्स के सीईओ को दिखाएंगे। कुछ भारतीय स्टार्टअप ने मार्च में स्पेसएक्स के अमेरिका स्थित सेंटर का दौरा किया था। हालांकि उनकी एलॉन मस्क से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इन स्पेस टेक स्टार्टअप की एक और बैठक 17 अप्रैल को इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर के साथ भी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि रेगुलेटर इस बैठक के दौरान ही इन स्टार्टअप को एलॉन मस्क से होने वाली मुलाकात की पूरी जानकारी देगा। ये मीटिंग इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी स्टारलिंक को भारत में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की हाल ही में खबर मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कंपनी को लाइसेंस भी मिलने वाला है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीय स्पेस स्टार्टअप पर सारी दुनिया की नजर पड़ी है। कुछ महीनों पहले ही भारत ने चंद्रयान 3 के जरिए चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। उसके बाद वहां से बहुत सारी जानकारी जुटाई। भारत के इस कदम को पूरी दुनिया में सराहा गया। भारत सरकार स्पेस सेक्टर में बहुत सारे परीक्षण कर रही है और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी इसके दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार लगातार नीतियों में बदलाव कर रही है ताकि स्पेस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को मदद मुहैया कराई जा सके। वहीं अमेजॉन के फाउंडर और स्पेस टेक कंपनी ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस ने भी कई भारतीय स्पेस स्टार्टअप और भारत सरकार के साथ मिलकर अंतरिक्ष में काम करने की इच्छा जताई है। इन लोगों की मुलाकात पिछले साल 2023 में हुई थी।